राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं 1 से लेके 9 मूलांक की। सबके लिए मैं आपको प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ और उसके साथ साथ पर डे के हिसाब से बताऊंगी। ठीक है, अब हम ट्यूसडे के लिए जो है करने वाले हैं प्रेडिक्शन। यहाँ पे ट्यूसडे के लिए आपके लिए क्या रहने वाला है, 1 से लेके 9 तक जितने भी मूलांक हैं उनके बारे में बता दूंगी आपको। सारी बाकी बातें तो सब आपको पता ही हैं। किस तरह आप कमेंट्स दे सकते हो, अपना प्रश्न पूछ सकते हो। गुरु मंत्र भी हर मूलांक के लिए बताऊंगी आपको। बताऊंगी किस तरह से आपका दिन रहने वाला है कल मंगलवार वाला। ठीक है, तो यहाँ आपको 2-3 दिन का मतलब इसी तरह से बताऊंगी। फिर नेक्स्ट वीक देखते हैं मैं क्या कर सकूं, किस तरह से कर सकूं, अभी बता नहीं पाऊंगी। अब यहाँ बात करते हैं मूलांक 1 वालों के बारे में। यहाँ मुझे लग रहा है कि आप परेशान हैं, दिक्कत में हैं, दिल दुखी है, सर में और कंधों में दर्द बनेगा, बेचैनी बनेगी, नींद नहीं आएगी। यहाँ आपको जो डिस्टर्बेंस है नींद के अंदर, उसके लिए आपको करना क्या है, एक फ्लूट ले लेना, यानी कि बांसुरी। बांसुरी के अंदर फूंक मार के उसे अपने सिरहाने रख लेना और सो जाना। ठीक है, आपको बिल्कुल नींद आ जाएगी। लेकिन यहाँ कुछ हेल्थ भी अच्छी नहीं लग रही और किसी की वजह से ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने आपको बैक स्टैप किया है, किसी ने आपको आपके अगेंस्ट कुछ बोला है, या कोई बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के आप बहुत बेचैन हो और बहुत ही परेशानी में हो। ठीक है, तो यह आपने ट्यूसडे वाला दिन अपना कोशिश करनी है अच्छे तरीके से निकालने की। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। देखो, सुबह जल्दी उठो, थोड़ा अच्छे से अपनी एक्सरसाइज वगैरह करो, ईश्वर की आराधना करो। यहाँ पे क्या है, मेन आपने अपने अंदर जो है जो दो तत्व होते हैं, स्त्री और पुरुष। ठीक है, हर किसी के अंदर ऐसे दो तत्व ही होते हैं। ठीक है, उनका आपके अंदर बैलेंस नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आपको अपने आप को बैलेंस करके रखने की जरूरत है। यानी कि बैलेंस बनाओगे तो ही कुछ फायदा होगा, नहीं तो नहीं। देखो, अगर आप काम करना चाहते हो तो काम नहीं कर रहे, हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे, या अपने खाने का ध्यान नहीं दे रहे, आपने अपनी लाइफ में देखना है कि किस लेवल के ऊपर बैलेंस जो है डिस्टर्ब हुआ है। वो आपकी लाइफ हो सकती है, या आपका मतलब स्टाइल हो सकता है जीने का, कि आप किस तरह से जीते हो, या किस तरह से आपका लाइफस्टाइल है वो डिस्टर्ब तो नहीं है जो हेल्थ के ऊपर असर कर रहा है। वो सब चीज़ें आपने मूलांक 1 वालों ने खुद देखनी है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। अब मूलांक 2 वालों को यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि भाई मैं तो बहुत सबके लिए बहुत मैंने कुर्बानियाँ की हैं। देखो, यहाँ पर इस चीज़ को अपने लिए कुर्बानी के तौर पे ना लो, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी कार्ड इस तरह का नहीं दिखा रहा कि आपने कोई कुर्बानी की है। यहाँ पे वो बता रहा है आपका जो दिमाग है वो ही संतुलन में नहीं है। यानी कि आपको खुद को ऐसा ही आप कर रहे हो कि भाई भगवान ने मुझे उल्टा टांग रखा है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही है। ऐसा आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। ठीक है, उसको करने की चेष्टा करो, उसे करने की कोशिश करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सर के अंदर अजीब सी जो है उधेड़ बुन लगी हुई है, ये दिक्कत, यहाँ से मैंने ऐसे करना है, मैंने वैसे करना है, मैंने इस चीज़ को ऐसे करना है, इस चीज़ को, यानी कि मानसिक कुछ परेशानियां आपको जो है दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे क्या करो, अंदर से जो है ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाने की कोशिश करो, अपने आप को उधर ले जाने की, इंक्लाइंड करने की ईश्वर की तरफ कोशिश करो, तभी आप जो है थोड़ा सुकून पा पाओगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने कृष्ण भगवान की आराधना कर लेनी है और मोर पंख जो है वो ला करके या तो अपने फ़ोन में उसका लगा लो, स्क्रीन सेवर लगा लो, या ला करके बैक साइड के ऊपर इस तरह से लगा लो जैसे मैंने लगा रखा है, ये देखो। ठीक है, इस तरह से लगा लो। नहीं तो आपने क्या करना है, अपने घर में लाके लगा लेना है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। संघर्ष बहुत ज़्यादा है, अकेले ही बहुत काम करने पड़ेंगे, किसी की आपको जो है साथ नहीं मिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसे नहीं लगता कि आपका कोई साथी है या आपके आगे हाथ बढ़ा के कह रहा है लो जी आपके साथ साथ मैं भी आपके साथ मिल के काम कराने वाला हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए संघर्ष बन रहे हैं, दिक्कतें बन रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। यहाँ आपको सब कुछ अपने आप करना पड़ेगा। आप अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करो, अपने आप को थोड़ा सा हिम्मत दिलाओ कि जब मुझे ही करना है तो मुझे ही करना है, मुझे किसी और की तरफ तो देखना ही नहीं है। ठीक है, तो खुद करो और ईश्वर के साथ संबंध जो है बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करो, यानी कि मित्र बनाने की कोशिश करो। हम लोग कभी कहते हैं भगवान हमें ये दे, कभी हम लोग कुछ मांगने लगते हैं, कभी हम अपनी कुछ बातें उनसे, यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ बैठ करके आपने अपनी बातें जो है उनसे डिस्कस करनी है। जब आप उनसे बैठकर अपने
फ्रेंड्स की तरह भगवान से बैठ के बात करोगे, दोस्तों की तरह बैठ के बात करोगे, अपना सुख दुख उनके साथ शेयर करोगे, तो आपके लिए मार्ग ज़रूर आगे प्रशस्त होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के लिए। आपके लिए बहुत संघर्ष बनता हुआ मंगलवार वाले दिन दिखाई देता है। इतना संघर्ष आपके लिए बन रहा है कि आप परेशान हो जाओगे, ओवरलोडेड हो जाओगे, यानी कि आपको इस तरह से लगेगा भाई ये क्या चीज़ है, मेरे लिए क्या मुश्किल आन पड़ी है कि मुझे इतना बोझ उठाना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है बैठ के। ठीक है, अपने आप हनुमान जी आपका जो है काम आपके साथ मदद करेंगे, आगे बढ़कर आपके सहायता करने की कोशिश करेंगे। आपने उनको कहना है कि मेरे लिए आप ये ज़रूर करो। ठीक है, तिलक लगाना है आपने, हल्दी और उसके बाद केसर मिलाकर इन दोनों का जो है आपने तिलक अपने माथे पे लगा लेना। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ पाना है। गुरु आपको कह रहे हैं कि कुछ हाथ से निकालने की कोशिश करो मंगलवार वाले दिन। दान करोगे या कुछ निकाल के दोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी मन करे ना किसी को कुछ देने का, तो आपने वो चीज़ जो है देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगली बात हम कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के लिए। मूलांक 5 वालों के लिए दिन अच्छा, आप बहुत खुश रहोगे, आपके बहुत सारे काम जो हैं वो निपटते हुए आप बहुत हैप्पी रहने वाले हो। अपने पिता के साथ भी आपके संबंध जो हैं बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। अब मूलांक 5 वालों के लिए जब ये सब चीज़ें बढ़िया रहने वाली हैं तो डेफिनेटली आपके लिए दिन अच्छा। सूर्य की आराधना ज़रूर करनी है। ठीक है, सूर्य की आराधना करो। अगर लेट उठने वाले प्राणी हो तो भाई अपनी स्क्रीन सेवर के ऊपर आपने सूर्य की फोटो लगा लेनी है या सनफ्लावर्स की फोटो आप लगा सकते हो। ठीक है, वो पिक्चर आप लगा लो। अब आपने करना क्या है, पंचमुखी हनुमान जी की आपने उस दिन पूजा जरूर करनी है। अगर आप पंचमुखी हनुमान जी की पिक्चर ले आते हो, अपने घर लगा लेते हो या उनके पूजन करते हो तो आपको विशेष लाभ होगा। अपनी कोई भी इच्छा है जो आप उनके आगे कहो और आपके लिए बढ़िया रिजल्ट रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। उनके लिए किसी ना किसी मित्र का फोन आने वाला है, किसी न किसी शुभ चिंतक का फोन आने वाला है। आप उससे बात करते हुए दिखाई देते हो। आपको यहाँ पर इस तरह से लगेगा कि मुझे कोई दोस्त की ज़रूरत है जिसके साथ मैं अपने मन की बात जो है शेयर कर सकूं। तो यहाँ पे आप जो भी कोई अच्छा कार्य करना चाहते हो तो यहाँ पर उस चीज़ के लिए ज़रूर कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश करो इस दिन के अंदर, तो ही वो आपके लिए बेहतरी रहेगी। अब आपने करना क्या है, देखो कुछ प्लांट्स ला करके आप अपने घर पे लगा सकते हो। ठीक है, ला करके प्लांट्स लगाओगे तो आपके लिए फ्रूट बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि आपको अच्छा उसके लिए जो है रिजल्ट मिलेगा। गीता का पाठ कर लेना, रैंडमली कुछ भी खोल लेना उसके पेज और उसको बैठ के पढ़ लेना, आपको ऑटोमेटिकली ऐसा मिल जाएगा कि हाँ ये ज्ञान जो है मेरे लिए सर्वोपरि है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। मूलांक 7 वालों के लिए क्या रहने वाला है, देखो यहाँ बड़ों की सलाह लेनी, बड़ों की सलाह से आपको काम करना, या हो सकता है आपको बड़े बन के किसी ना किसी को सलाह मशवरा देना पड़े। तो यहाँ पे अगर बड़ों की सलाह लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप उनकी सलाह ले लो, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब उसके बाद अपनी अंतर आत्मा को ज़रूर टटोलना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो इंटरनल अपनी सोल है ना वो कुछ कहना चाहती है, आपको उसकी बात को भी समझो। सीनियर्स के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ बड़ों के लिए करना चाहते हो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको लाभ मिलता हुआ वहां से दिखाई देता है, बड़ों से उनकी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है, वो आपके लिए कुछ करेंगे। उनकी लाइफ भी कोई बहुत अच्छी बेड ऑफ रोजेज नहीं रही, उनकी भी संघर्ष में निकली हुई जो है जीवन है, लेकिन वो आपकी आगे से हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं। और अंतर आत्मा के अंदर जो है आप अपनी ये चीज़ समझ लो कि आपको कुछ रोशनी, कुछ शांति या कुछ ज्ञान प्राप्त होगा जो आपको कहेगा कि आपको ऐसा करना और ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। मूलांक 8 वाले अपने आप में इतने मग्न और इतने मस्त हैं, चाहे उनके यहाँ कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो वो उस चीज़ की बॉदरेशन नहीं कर रहे हैं कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और आपके हाथ में एक मौका आता हुआ मंगलवार वाले दिन दिखाई देता है, लेकिन आप करेंगे क्या, बड़ी समझदारी से वो मौका अपने हाथ से गवा देंगे। आप कहेंगे अरे भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी, मुझे इसकी ज़रूरत है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत है। तो आप कुछ ना कुछ मौका हाथ से खोते हुए दिखाई देते हो। लेकिन यहाँ पर देखो आप चीज़ों को
गलत करने की कोशिश करोगे, यानी कि कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करोगे, हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सके तो उनके सामने जो है आप तिल के तेल का दिया जला देना या सरसों के तेल का दिया जला देना, दोनों में से कुछ भी, ठीक है? दोनों में से जो आपके पास उस टाइम अवेलेबल है वो आप जला सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर आप उनके पास, उनके आगे आपने जोत भी जलानी है, लेकिन थोड़ा सा मस्ती करने में थोड़ा हाथ अपना रोक के रखना, क्योंकि आपकी मस्ती दूसरों पे भारी पड़ सकती है, यानी कि मजाक मजाक में आप कुछ ना कुछ नुकसान अपना कर सकते हो, तो वो काम मत करना। तो ज़्यादा उन चीज़ों में आपने इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। मूलांक 9 वालों के लिए मुझे लगता है आपके पास आइडिया नहीं है, चीज़ें सब हैं, सब चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन आप सोच ही नहीं पा रहे। इतने दिमाग के अंदर महान महान आइडियाज चल रहे हैं, तो मन कर रहा है ये कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। देखो, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आपके पास किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मैंने ये चीज़ देखी है कि जिनके लिए ईश्वर सारी चीज़ें उनको प्रदान करता है, उनको अजीब सी अंदर से मेरे को सेल्फ मेड बनना है, मुझे कुछ करना है, इस तरह के मन में जो है उधेड़ बुन उनकी चलती रहती है। तो यहाँ कुछ चीज़ों को आप अपने माइंड से सॉर्ट नहीं कर पाओगे, उसको सॉर्ट करने की कोशिश करो। और स्क्रीन सेवर पे आपने लक्ष्मी नारायण की पिक्चर जो है लगा लेनी है, उनकी हेल्प लेने की कोशिश करो, मंदिर जाओ, मत्था टेको, लक्ष्मी नारायण की पूजा आपके लिए विशेष जो है फलदायी रहेगी, ठीक है? अब आपने करना क्या है, देखो, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।